तस्वीर आप देख रहे हैं जो वर्कर्स वहां पे थे जिन्होंने अपना खून पसीना इस सेंटर को बनाने में लगाया, उससे प्रधानमंत्री रूबरू जयते कि हमारी परंपरा का उद्घोष करते हैं। सत्यमेव जयते अगर भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है तो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु यह भी है जब अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमजीवियों का, श्रम साधकों का। ये कर्मयोगी का सम्मान है राष्ट्र की तरफ से, हमारे श्रमयोगियों का, हमारे श्रमजीवियों का, हमारे श्रम साधकों का। और ऐसे अनेक उदाहरण हमने देखे, हमने उदाहरण देखे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम की शक्ति को नमन किया है, और ये नमन समूचे राष्ट्र का होता है। जय बिल्कुल, मुझे याद आता है वो दृश्य जहां पर आप भी मौजूद थे कुंभ के अवसर पर 2019 में, जब उन्होंने पांव पखारे थे उन श्रमजीवियों के जिन्होंने कुंभ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उन सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे। उसके बाद नए संसद भवन के निर्माण के बाद जब वो श्रमजीवियों से मिले, वो भी तस्वीरें स्पष्ट रूप से अभी ताजा तरीन है। आपको याद होगा जब काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ था तो किस तरह से उन्होंने अपनी कुर्सी हटा करके जितने श्रमजीवी थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा के साथ में उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचाई थी। और कुछ इसी तरह की एक बार फिर से दृश्य और वानगी हमें स्पष्ट तौर पर प्रगति मैदान के इस परिसर से सीधे तौर पर स्पष्ट नजर आ रही हैं, जहां पर एक बार फिर से उन श्रमजीवियों को सम्मान के तौर पर वो उनसे उनका हालचाल जानते हैं, उनके अनुभव को साझा करते हुए नजर आते हैं। और एक कनेक्ट दिखाई देता है समाज के सबसे निचले व्यक्ति तक पहुंचने का जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री का, वो स्पष्ट तौर पर बार बार ऐसी घटनाओं से हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल जाता है। तो जो श्रमजीवी जिन्होंने यहाँ पे मेहनत की उन्हें सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री गले में शॉल डाल, ये श्रमजीवियों का सम्मान है, ये श्रम और निष्ठा का सम्मान है, ये कर्मयोगी द्वारा श्रमयोगियों को किया जा रहा अभिवादन है, ये समूचे राष्ट्र का कृतज्ञता ज्ञापन है, जो हमारे अट्टालिकाओं को, हमारे प्रासादों को, हमारे भविष्य के सपनों को, हमारे बड़े बड़े डैम को, हमारे आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स को, हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को बनाते हैं। ये हमारे ऐसे श्रम साधक हैं जो अपने पसीने से, अपने जीवन के प्रत्येक कर्म से इस राष्ट्र के निर्माण की एक एक ईंट को और ज्यादा सुसज्जित करते हैं और ज्यादा मजबूत करते हैं। निश्चित तौर से अजय कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये पौरुष है, ये श्रम है, ये साधना ही है जो कि व्यक्ति को सफलता प्रदान कराती है, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति के मुख में स्वयं मृग नहीं पहुंचता है, कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग नहीं पहुंचता है। ऐसी अनेक सूक्तियां हमारे सुभाषितान में कही गई हैं, अनेक सूक्तियां ऐसी कही गई हैं जो हमें प्राण प्रण से हमेशा परिश्रम करने की प्रेरणा देती हैं, और यह श्रम और यह परिश्रम ही सफलता के नए सोपान बनाता है। और इन्हीं श्रमजीवियों ने मूर्त रूप दिया है उस कल्पना को जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि भारत में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए, एग्जीबिशन सेंटर होना चाहिए, और कैसे उसको भारत की संस्कृति और परंपरा के साथ जोड़ते हुए इस भवन का निर्माण किया गया होगा। इन्हीं श्रमजीवियों ने उसे मूर्त रूप देने का काम किया। चाहे वो शंख की आकृति में मुख्य भवन के निर्माण की बात हो, जिसके केंद्र में विश्व के भरण पोषण की धारणा स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि शंखध्वनि हमारी परंपरा में शांति और धर्म स्थापना की प्रक्रिया का एक प्रारंभ माना जाता है। पंच महाभूत की अवधारणा को दिखाता हुआ जो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम और हमारे प्रकृति के प्रति समर्पण को दिखाता है। भारत की कलाकृतियां हो या फिर ट्राइबल आर्ट्स की झलकियां, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की झलक आपको जरूर दिखाई देगी नई दिल्ली के इस नए आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में। जब आप जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय समारोहों का हिस्सा बनेंगे, तो आपको देश के अलग अलग हिस्सों से जो कलाकृतियां हैं, जो वहां की संस्कृतियां हैं, वो भी छवियों के रूप में अपने आप को आपके साथ जोड़ते हुए नजर आएंगी, आपको आकर्षित करते हुए नजर आएंगी। और यकीन मानिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उसकी संस्कृति की पहचान के रूप में ही देखा जाता है। भारत को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ बने एक महान लोकतांत्रिक देश के रूप में ही देखा जाता है। भारत की संस्कृति और योग और जो उसकी कलाएं हैं वो उसकी आत्मा है, उसका मूल है। और उसके साथ रवीश रंजन शुक्ला है हमारे साथ। रवीश, प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं, वहां क्या कुछ हो रहा है और इसकी क्या खासियत है, उस पर रोशनी आप डाल दें। जी देखिए शारिक, ये प्रगति मैदान का ये आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे कन्वेंशन सेंटर है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है।
और ये दुनिया के 10 बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक हो गया है, क्योंकि इसमें 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है और काफ़ी अत्याधुनिक तरीके का बनाया गया। आप इसका अगर बाहर से बनावट देखें तो अंडाकार एकदम बनावट है, अंदर अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं और ये कहा जा रहा है कि जो G20 के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक है वो इसी कन्वेंशन सेंटर में होगी। अगर आपको पूरे परिसर को हम दिखाएं, ये ITPO का जो पूरा परिसर है प्रगति मैदान के अंतर्गत, इसमें कई जो है वो बाल रूम, थिएटर भी बनाए गए हैं, जो कि एक ऐसा थिएटर इसमें बनाया गया है जो कि 3 PVR के अगर इकट्ठा कर दें तो इतना बड़ा जो है वो थिएटर हॉल है और जो एम्पलीफायर है वो इसमें लगा हुआ है, वो उसको इसमें बनाया गया है। तो बहुत ही ये एक अत्याधुनिक तरीके का ये आर्किटेक्चर है, इसको तैयार किया गया है। जी माफ कीजिएगा, बीच में रोका है। मैं ये जानना चाहूंगा कि हम और आप लंबे वक्त से हर साल ट्रेड फेयर कवर करते जाते रहे हैं, पिछले सालों में अगर याद हो आपको भी, तब का प्रगति मैदान और अब का प्रगति मैदान जहां आप मौजूद हैं अभी, कितना बदला हुआ नजर आ रहा है? जी शारिक, अगर मैं कहूं जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि जब हम लोग प्रगति मैदान कवर करते थे तो ज्यादातर एक मंजिला इमारतें थी और वो आप देखिए कि पूरे परिसर में जो पुरानी बिल्डिंग थी वो बनी थी, लेकिन अभी आप देखिए कि एकदम अत्याधुनिक तरीके का बनाया गया है। डिजिटल डिस्प्ले इसमें कंपनियां कर सकती हैं, इसमें बैठने की ज़्यादा क्षमता है लोगों की और कम जगह पर ज़्यादा कंपनियां अपने अपने डिस्प्ले को प्रदर्शित कर सकती हैं। तो इसी के लिए वजह से ये बहुत ही खास है और 123 एकड़ में इसमें बाल रूम्स कई बनाए गए हैं। MP जो थिएटर है वो इसमें बनाया गया है ताकि जो कंपनियां हैं जो अपना डिजिटल अगर परफॉर्मेंस देना चाहें, सांस्कृतिक आयोजन करना चाहें तो उसके लिए इसमें जो है वो स्पेस दिया गया है।